सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इंटरप्रेन्योरशिप का ये जो है पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 तक 80 क्वेश्चंस के आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में इस फुल पेपर को डिस्कस कर लिया जाएगा, यानी कि जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी की आंसर की आपको इस पार्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट हो सके। उसके लिए आपको कमेंट करना होगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर विच डिटरमाइन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ? तो कंसीडर एज वन इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इसमें हेल्प करता है हमारी इंटरप्रेन्योर की ग्रोथ में? तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, ये दोनों ही पॉलिटिकल फैक्टर हैं, लेकिन मार्केट को इकोनॉमिक फैक्टर में ऐड किया जाता है। इनकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्हाट डज कंप्लेंट मीन्स? कौन कंप्लेंट कर सकता है? तो कंज्यूमर भी कर सकता है, वन और मोर कंज्यूमर भी कर सकते हैं जो जिनका की इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वॉल्यूंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो मोर देन वन ऑफ द वो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन मिथ अबाउट इंटरप्रेन्योर? कॉमन मिथ यानी कॉमन झूठ कौन सी नहीं है? तो देखो, इंटरप्रेन्योर ये भी कहा जाता है कि बोर्न होते बनाए नहीं जाते। एवरीवन हैज़ द पोटेंशियल टू बी एन इंटरप्रेन्योर, सभी में पोटेंशियल होता है इंटरप्रेन्योर का। इंटरप्रेन्योर इज आर गैम्बलर, इंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? गैम्बलर होते हैं। और कोई भी ऐसा झगड़ा जिसमें हम कंज्यूमर के अगेंस्ट क्या करते हैं, कोई कंप्लेंट दायर करते हैं और कंज्यूमर कहता है कि भी मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, उसको उस चीज़ को उस कंप्लेंट के अगेंस्ट चला जाता है, डिनाई करता है उस चीज़ को, तो उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। Dash is conducted to determine whether a proposed business has sufficient management expertise, organizational competence and resource to successful launch its business। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिबिलिटी एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिबिलिटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सफिशेंट मैनेजमेंट है, एक्सपर्टाइज हैं, रिसोर्स है, उनको क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86। ए पर्सन हु स्टार्ट एन इंडस्ट्री यूनिट बाय मींस ऑफ एन इनोवेटिव स्किल इज नोन एज। तो एक पर्सन जो स्टार्ट करता है किसको? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, तो उस इनोवेटिव स्किल को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जनरेशन इंटरप्रेन्योर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 87। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सीड बी? तो इनमें से कौन सा फंक्शन है सीड बी का? तो देखो, एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ वैल्यू ये फंक्शन नहीं होते हैं। प्रमोशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इन सेक्टर्स को क्या करना? प्रमोशन करना, ये सीडबी का काम होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88। ए पर्सन हु अंडरटेक दोज वेंचर वी गो वेल अलोंग विद द चेंजिंग डिमांड इन द मार्केट इज नोन एज। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जो कि मार्केट की डिमांड को ही क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, मॉडर्न इंटरप्रेन्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है? तो मुद्रा इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज। उद्यम मित्रा पोर्टल इज एन एनेबल प्लेटफॉर्म एम्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड सोल्यूशन नॉट ओनली फॉर क्रेडिट डिलीवरी बट आल्सो द होस्ट ऑफ क्रेडिट प्लस सर्विस। SIDBI is mandated to serve as the principal financing institutes for executive the triple agenda of promotion, financing and development of the large scale industry। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये किसके लिए करवाती है? जो भी काम करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए करती है। SIDBI नाम ही SIDBI है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज के लिए वर्क करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी
रॉन्ग हो जाएगा। इफ द वाइफ एंड हस्बैंड्स आर रनिंग ऑफ ए बिजनेस वेंचर टुगेदर दे आर कॉल्ड। अगर वाइफ एंड हस्बैंड एक काम को, एक बिजनेस को रन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोप्रीन्योर। कोप्रीन्योर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 91, ए बिजनेस प्लान इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। ये पूछा गया कि बिजनेस प्लान किस लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक रीजन को छोड़ के, तो इसमें से वो कौन सा होगा? ए बिजनेस प्लान इज ए, देखो यहाँ पे मेंशन है, बिजनेस प्लानिंग इज ए सेलिंग डॉक्यूमेंट दैट इनेबल टू कंपनी टू प्रेजेंट इटसेल्फ टू पोटेंशियल सप्लायर एंड बिजनेस पार्टनर। तो सेलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होती है, ठीक है, बिजनेस प्लान एक सेलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज दैट एक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शंस एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्स फॉर द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इनोवेटिव रिजल्ट इन नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? जो कि विद इन इनोवेटिव रिजल्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेक्शन एंड कमिटमेंट टू रिसोर्स ऑफ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इनोवेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, इंटरप्रीन्योर। इंट्राप्रीन्योर जिसको हम बोलते हैं। डैश इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट और आइडिया इज नोन एज। तो न्यू आइडियाज आते हैं, न्यू डेवलपमेंट किसको क्या कहा जाता है? जो ग्रुप होता है पीपल्स का उसको हम वैंगार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीवेंट वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, वाइल द रिलीवेंट वाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो सभी के सभी ऑप्शंस इसके एक्यूरेट दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई। 96, द पर्पस ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम इज टू इनकरेज यूनिट टू अंडरटेक। द पर्पस ऑफ सॉफ्ट लोन स्कीम, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, सॉफ्ट लोन स्कीम जो है उसका मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। उसके बाद है इन फिलिंग फोल्डर, ड्रॉवर, कैबिनेट एंड कपबोर्ड आर रिक्वायर्ड टू। तो कैसी जरूरत पड़ती है उस फोल्डर के लिए? वर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98, ए बिजनेस प्लान इज इम्पोर्टेंट फॉर। बिजनेस प्लान किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो इसके ऊपर देखो मुझे डाउट है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है आप ये बताइएगा। एज पर द कंपनी एक्ट, देखो कंपनी एक्ट 2013 द नंबर ऑफ मेंबर पूछा गया है, इंक्लूडिंग प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज, वो आर मेंबर आल्सो कैन नॉट एक्सीड। तो देखो अगर प्राइवेट की बात की जाती तो 200 आ जाता, ठीक है, पब्लिक कंपनी में होता ही नहीं है मैक्सिमम लिमिट, तो मोर देन वन ऑफ द वो भी नहीं आ सकता, नन ऑफ द वो आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद है 100, ए फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट ए नीड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं? जो जहाँ पर हमें एक फेवरेबल क्या मिल रहा है, सर्कमस्टांस मिल रहा है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी। प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज परफॉर्म्ड, तो प्लानिंग जो है वो परफॉर्म्ड किस लेवल पे की जाती है? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉप लेवल। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसोर्स असेसमेंट प्रोसेस? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट स्टेप पूछा गया है रिसोर्स असेसमेंट प्रोसेस का। तो सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए कितने के हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही फिर क्या करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर करें, कितने किस चीज़ से डिमांड कंप्लीट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की कौन सी फीचर नहीं है? तो मोटिवेशन मेक एन इंडिविजुअल इनएक्टिव। मोटिवेशन क्या बनाता है? अब जैसे हम
हमारा एग्ज़ाम पास आया हुआ, जितना पास आ रहा है उतने हम क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल रहा है। क्या मोटिवेशन? जॉब लेनी है। ठीक है, तो मोटिवेशन से इंसान क्या होता है, एक्टिव होता है, न कि इनएक्टिव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल बैरियर टू इंटरप्राइजेस। तो कौन सी फाइनेंशियल बैरियर है? लैक ऑफ मार्केट डिमांड, लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल एंड फंडिंग, क्योंकि यहीं पे जो है अमाउंट की या पैसों की बात कही गई है। उसके बाद है पर्सन वो वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग इंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटी, ये क्वेश्चन थोड़ी पहले भी आया था। इसको हम क्या कहते हैं? इंट्राप्रीन्योर। ठीक है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, काम करता है, और उसके अंदर कैसी कैपेबिलिटी है? इंटरप्रेन्योर की कैपेबिलिटी। उसके बाद है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंटेक्स्ट एंड स्वीपस्टेक्स इन सेल्स प्रमोशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टू गैदर कस्टमर फीडबैक, टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, टू ऑफर डिस्काउंट एंड इंसेंटिव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबो, क्योंकि कस्टमर की फीडबैक भी ली जाती है और ब्रांड के बारे में भी बताया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो मोर देन नन ऑफ द अबो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन या फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग, इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? तो जनरेट इमीडिएट सेल्स एंड बूस्ट रिवेन्यू। सो मेन पर्पस जो हमारा होता है वो होता है हमारे सेल्स को इंक्रीज करना, क्योंकि सेल्स इंक्रीज होगी तभी हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डीमेट अकाउंट्स। तो डीमेट्स अकाउंट, डीमेटलाइजेशन भी जिसको बोलते हैं, वो अकाउंट कब ओपन किया जाता है? अकाउंट विच आर ऑपरेट थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी, अकाउंट विच आर जीरो बैलेंस अकाउंट, अकाउंट इन विच शेयर ऑफ वेरियस कंपनी आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब हम क्या करते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं शेयर मार्केटिंग में, तो हमें डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड डिटरमाइन द बेस्ट वे टू अचीव। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, गोल्स को सेट हम किस में करते हैं? तो जो हमारा प्लानिंग है उसके अंदर ही हम क्या किया करते हैं, गोल को सेट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द ट्रेड हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव द ब्रोकर इशू ए कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर विद इन। तो कितने दिन के अंदर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स। सॉरी जिसका 48 आवर्स नहीं 12 आवर्स आएगा। तो इसका क्या आएगा आंसर आपका? 12 आवर्स आएगा। 48 आवर्स किसी और का होता है, वो गलती हो गई भी समझने में। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद है 1112, व्हाट डज द टर्म डेट फाइनेंसिंग। तो डेट फाइनेंसिंग जो टर्म है वो किस लिए यूज की जाती है? तो इसका आंसर आएगा बोरोइंग मनी फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल रिसोर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेट फाइनेंसिंग। जब हम डिवेंचर्स या फिर कहीं से पैसा उधार लोन्स वगैरह लेते हैं उसको डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं। उसके बाद है कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल फॉर। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन किसके ऊपर अवेलेबल होता है? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर अवेलेबल होता है। मोर देन वन ऑफ द अबव आ जाएगा। आर्टिस्टिक वर्क, फैशन, लिटरेरी वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट की कौन सी की फीचर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लो लिक्विडिटी। जी नहीं, लिक्विडिटी तो हाई होती है। हाई पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी पीरियड, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड होता है हाई पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रोप्रिएशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1115, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल डिसाइडेड द एडमिशेबल ऑफ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद इन। तो कितने दिन में माना जाता है? 30 दिन के अंदर अंदर ये मान लिया जाता कि स्वीकार कर ली गई, क्योंकि 30 दिन के अंदर ही हमें दूसरे कोर्ट में क्या होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का रिजल्ट हमें सही नहीं लगता तो स्टेट कमीशन में हमें कितने दिन के अंदर कंप्लेंट करनी पड़ती है? अगेंस्ट 30 डेज के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर
1116 a distinctive sign which identifies certain goods or service as those produced or provided by a specific person or enterprise is known as। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क क्या है? एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या करता है? अलग करता है। द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू। तो किसके अंदर सबमिट करवाई जाती है? स्मॉल स्केल यूनिट शुड बी सबमिटेड टू। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो जनरल मैनेजर DIC की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर रजिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के अंडर क्या किया जाता है? रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है जनरल मैनेजर के अंडर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 118 द एक्चुअल और प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज नोन एज। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। जो कंज्यूमर को क्या करता है? यूज़ करता है गुड्स को, सॉरी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल्स रेफर्स टू। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी द वर्किंग कैपिटल विच इज नेसेसरी ऑन ए कंटिन्यू। जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहे बगैर किसी रुकावट के, तो उसी लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग यूजर इनटू मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन द डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस सोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इज नोन एज। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पूरी मार्केट को ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं उनके यूजर्स के अकॉर्डिंग, और फिर हम उस मार्केट में उसी उनके यूज़ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करवाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।